दोस्तों, एसएसपी मैडम कॉलेज में स्टूडेंट लड़की के भेष में पहुंचती है स्कूल ड्रेस में, और विधायक का बेटा उसे छेड़ता है। पूरे कॉलेज के सामने एसएसपी मैडम से और विधायक के बेटे में जबरदस्त फाइट होती है, और एसएसपी मैडम उस विधायक के बेटे को जोरदार तरीके से धो देती है और उसे उठाकर पुलिस लॉकअप में डाल देती है। और जैसे ही ये बात विधायक को पता चलता है, फिर जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करें इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं दोस्तों। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से होती है। उस इलाके के विधायक थे गणपत मौर्य। ऐसे तो विधायक जी ठीक थे, अपने काम से काम रखते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो बहुत ही आवारा, बहुत ही गुंडा किस्म का था, और बेटा का नाम था राजीव मौर्य, और सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ता था। एडमिशन तो पढ़ाई करने के लिए लिया था, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता था, बाकी वो सब काम करता था जो स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। कॉलेज में मारपीट करना, कॉलेज में दादागिरी करना, लड़कियों को छेड़ना, उसे उल्टे पुल्टे फप्ती कसना। लेकिन डर से उस कॉलेज के लड़के और लड़की चुप रहा करते थे। कई बार कई लड़कियां प्रिंसिपल को शिकायत करने की कोशिश की। प्रिंसिपल जब इसकी छानबीन करता है तो कोई सबूत नहीं पाया जाता है, क्योंकि विधायक के बेटे राजीव मौर्य के खिलाफ कोई भी लड़का या लड़की खड़ा नहीं होते थे। अगर किसी ने कोशिश की तो राजीव मौर्य उसे बहुत पीटता था, उसे किसी न किसी बहाने स्कूल से रिस्ट्रिकेट करा देता था। इस डर से सब लड़के लड़की उसे दूरी बना कर रखते थे। लेकिन राजीव मौर्य के 4 आवारा दोस्त भी थे, और ये पांचों मिलकर वहाँ पूरा रास लीला फैला के रखे थे। जबरदस्ती लड़की से टकराना, उसे छेड़ना इनकी आदत थी। लड़कियाँ प्रिंसिपल से कंप्लेन कर करके थक चुकी थी, नतीजा 0। आपस में निर्णय लेती हैं और एक दिन वो थाने पहुंच जाती हैं, और थाने में पुलिस वाले को जाकर बताती हैं कि सर, हम लोगों के साथ बहुत ही गलत होता है। हम लोग यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, लेकिन विधायक का बेटा राजीव मौर्य हम लोग को पढ़ने नहीं देता है, गंदे गंदे कमेंट करता है, उल्टे पुल्टे हरकत करता है। आखिर हम लोग क्या करें? कई बार प्रिंसिपल को खबर कर चुके हैं। दोस्तों, थाने में एक बूढ़ा इंस्पेक्टर था जो काफ़ी अनुभवी था। वो समझाता है, बेटी हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये विधायक जी का मामला है, और राजीव मौर्य विधायक गणपत मौर्य का बेटा है। अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो कोई भी फायदा नहीं होगा। 2 मिनट में वो लड़का निकल जाएगा थाने से, और उसका बाप गणपत मौर्य हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र करा देगा। इससे अच्छा है आप लोग सब मिलकर एसपी मैडम से मिल लीजिए। एसपी मैडम लक्ष्मी सिंह है, बहुत ही अच्छी मैडम है। दोस्तों, सभी लड़कियाँ मिलकर एसपी लक्ष्मी मैडम से मिल लेती है। लक्ष्मी मैडम बोलती, ठीक है, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, तुम लोग निश्चिंत होकर कॉलेज जाओ। दोस्तों, 2 पुलिस वाले की ड्यूटी वो कॉलेज में लगा देती है। पुलिस वाले को देखकर राजीव मौर्य सब समझ जाता है, और पुलिस की मौजूदगी में वो कुछ भी नहीं करता है। 2-3 दिन रहने के बाद पुलिस वाले एसपी मैडम को रिपोर्ट देते हैं कि मैडम यहाँ कुछ भी नहीं, सब शांति है। अब पुलिस वहाँ से हटा लिया गया था। राजीव मौर्य का काम फिर से शुरू हो जाता है, छेड़छाड़ वाला। लड़कियाँ फिर कंप्लेन करती हैं, फिर वहाँ पुलिस लगाई जाती है। लेकिन राजीव मौर्य का हिम्मत इतना बढ़ गया था, अब वो पुलिस वाले से भी उलझ जाता था, क्योंकि वो जानता था उसके खिलाफ कोई मुंह नहीं खोलेंगे। दोस्तों, एसपी लक्ष्मी मैडम चाह कर भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं था, और मामला विधायक के बेटे का था। तभी एसपी लक्ष्मी मैडम के अंतर्गत आने वाले एक थाने में एक एसएसपी मैडम की पोस्टिंग होती है। उसका नाम था शकीला खान, और शकीला खान वहाँ आते ही अपनी पोस्टिंग लेटर लेकर सीधा एसपी मैडम से मिलने चली जाती है, और जोरदार सैल्यूट मारती है, बोलती, मैडम मैं यहाँ पोस्टिंग आई हूँ। उसे देखकर लक्ष्मी मैडम को एक आइडिया आता है, क्योंकि शकीला मैडम नई नई लड़की थी, सीधा पासिंग आउट के बाद फर्स्ट पोस्टिंग यहीं पे थी। एसपी लक्ष्मी मैडम शकीला को बोलती है कि तुम्हें एक मैं टास्क देती हूँ, और सारा मामला उन्हें समझाती है कि तुम्हें सेंट जेवियर कॉलेज में स्टूडेंट बनकर वहाँ क्लास में जाना है। मैं प्रिंसिपल से बात कर लूँगी। वहाँ विधायक का बेटा है राजीव मौर्य, जो लड़कियों के साथ हमेशा गलत व्यवहार करता है, उसे तुम्हें सबक सिखाना है। शकीला मैडम बोलती है, एसएसपी शकीला मैडम बोलती है कि मैडम ये तो बहुत ही अच्छा काम है, मैं उस विधायक के छोरे को ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी, लड़की को छेड़ना तो क्या, लड़की की ओर देखना भूल जाएगा। आपने मुझे बड़ा ही मज़ेदार काम दिया है, मैं इस काम के लिए कल ही चली जाऊंगी। दोस्तों, एसपी लक्ष्मी मैडम प्रिंसिपल से बात करती है, उसे सारा माजरा समझा देती है। और दूसरे दिन ही सेंट जेवियर कॉलेज के स्कूल ड्रेस में एसएसपी शकीला खान पहुंच जाती है। दोस्तों, उसको देखते ही राजीव के दोस्त, जो कि आवारा दोस्त थे, वो आके राजीव को बोलते हैं, राजीव इस कॉलेज में नई चिड़िया आई है, चलो उस पर इंप्रेशन झाड़ते हैं। और दोस्तों, जैसे ही क्लास का ब्रेक होता है,
लड़कियां बाहर निकलती है। राजीव शकीला के पीछे पीछे आता है और जोरदार सीटी मारते हुए बोलता है, ओए नई चिड़िया, अगर तुम्हें कॉलेज में पढ़ना है तो मुझसे दोस्ती करना पड़ेगा। शकीला मैडम बोलती है, तुम यहाँ पढ़ने आए हो या दोस्ती करने आए हो? राजीव बेशर्मी से हंसते हुए बोलता है, पढ़ाई छोड़ के मैं बाकी सब काम करता हूँ। शकीला मैडम बोलती है, तुम अपना काम करो, मेरे चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। दोस्तों इस पर राजीव जोर जोर से हंसने लगता है। तब तक सारे स्टूडेंट, लड़के लड़की वहाँ जमा हो चुके थे और वे सब शकीला को नई स्टूडेंट समझ रहे थे और वे समझ रहे थे कि आज इस लड़की की सामत आई है जो राजीव से बकवास कर रही है। तभी राजीव जाकर उसका बाल पकड़ कर जोर से खींचता है। अब बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जुबान लड़ाओ, तुम जानती है मेरी औकात? शकीला मैडम जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे पता है तुम्हारी औकात जीरो है, तुम अपने बाप के औकात पे कूद रहे हो। दोस्तों बाप के नाम जुबान पे आते ही राजीव चिढ़ जाता है और जोरदार थप्पड़ शकीला मैडम को मारना ही चाहता था, लेकिन शकीला मैडम बीच में ही उसका हाथ पकड़ लेती है और जोरदार झटका देती है। राजीव चारों खाने चित गिर जाता है। राजीव के गिरते ही जोरदार पैरों की ठोकर उसके पेट में मारती है। राजीव बदहवास सा चिल्लाता है और अपने दोस्तों से बोलता है, तुम लोग देख क्या रहे हो, इस लड़की को मारो। तभी उसके चारों आवारा दोस्त शकीला के ऊपर जूझ पड़ते हैं। जैसे ही वो शकीला को पकड़ना चाहते थे, शकीला फुर्ती से झुकाई देकर बाहर निकल जाती है और एक लात एक के पैर पर मारती है। वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। दूसरा जैसे ही उसका बाल पकड़ने की कोशिश करता है, उसे पहले उसका हाथ पकड़ लेती है और जोर से उठा कर पटक देती है। दोस्तों बड़ा ही ज़बरदस्त फाइट सीन चल रहा था। पूरा कॉलेज सांस रोके सीन देख रहा था। वो चारों को वहीं पर धुन के गिरा देती है। नंबर आता है विधायक के बेटे का, राजीव मोरे का। उसे कॉलर पकड़ के उठाती है और जोरदार बॉक्सिंग उसके मुंह पे मारती है। दोस्तों मुंह से खून का फव्वारा निकल जाता है और बोलती है, मुझे पता है तुम यहाँ के विधायक गणपत मोरे के बेटे हो और तुम्हें सबक सिखाने ही मैं इस कॉलेज में आई हूँ। और अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाल कर उसे सामने दिखाती है। अब बोलती है, मैं एसएसपी शकीला खान हूँ। दोस्तों पूरे स्टूडेंट ये सुनकर सन्न हो जाते हैं। लड़कियाँ समझ जाती है कि एसपी लक्ष्मी मैडम ने इनके लिए इन्हें भेजा है। दोस्तों तुरंत शकीला मैडम थाने को फ़ोन करती है, वहाँ से पुलिस आती है और राजीव मोरे और उसके आवारा दोस्त को उठाकर लॉकअप में डाल देती है। दोस्तों ये मारपीट का वीडियो, मारपीट का सीन वहाँ स्टूडेंट अपने मोबाइल में बना लिए थे और ये वीडियो सीधा एसपी मैडम के पास भी पहुँच जाता है। एसपी मैडम ये वीडियो देखकर काफ़ी खुश होती है और शकीला को थैंक यू बोलती है। अभी दोनों में बातचीत हो ही रही थी, तभी विधायक जी को ये खबर लग जाती है, उसके बेटे को एक लड़की ने बहुत मारा है। वो लड़की कोई और नहीं, एसएसपी है। उसे लॉकअप में बंद भी कर दिया है। दोस्तों उफनते हुए, गुस्साते हुए नेताजी अपने समर्थक के साथ सीधा वहाँ पहुँच जाता है और एसपी मैडम को बोलता है, ये क्या गुंडागर्दी है? आप लोग कानून के रक्षक हो या भक्षक हो? आप पुलिस ऑफिसर को कॉलेज में भेजती हैं और गुंडागर्दी करवाती हैं। तभी एसपी मैडम कड़े निगाहों से नेताजी को देखती है और बोलती है, नेताजी आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपने अपने बेटे को गुंडे ही सिखाया है, आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही हूँ इसलिए कि आपके कारनामे ठीक हैं, लेकिन अपने बेटे को सुधारिए। आपके बेटे का कई कंप्लेन मेरे पास आया है, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं था और आज मेरे पास सबूत है और वो वीडियो विधायक जी को दिखाती है। दोस्तों विधायक जी वो वीडियो देखकर शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और एसपी मैडम को सॉरी बोलते हैं और विधायक जी हाथ जोड़ देते हैं, बोलते मैडम प्लीज़ एक बार माफ़ कर दीजिए, मैं उसे समझाऊंगा। दोस्तों एसपी लक्ष्मी मैडम और शकीला मैडम दोनों लॉकअप के पास पहुंचती हैं और राजीव मोरे को वार्निंग देते हुए बोलती हैं कि ये तुम्हारा पहला केस था और तुम्हारे पिता ने सॉरी बोला है, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर दोबारा आइंदा कभी कॉलेज में दादागिरी की, किसी भी लड़की या लड़के को सताया या तंग किया, तो ये वीडियो मेरे पास जो है सबूत के तौर पर इसे मैं पूरे ज़िले में वायरल कर दूंगी और तेरे 2 करोड़ की इज्जत बिल्कुल 3 करोड़ की बन जाएगी। और वो वीडियो राजीव मोरे को दिखाती है। राजीव मोरे अपने फाइट की वीडियो खुद देखता है, कैसे एक लड़की से 5 लड़के हार रहे थे। उन्हें काफ़ी शर्म महसूस होती है और एसपी मैडम को सॉरी बोलता है, बोला मैडम आज के बाद मैं पढ़ाई करूंगा और गुंडागर्दी छोड़ दूंगा, हमें एक बार माफ़ कर दीजिए। और दोस्तों उसके इस विश्वास पर एसपी मैडम लॉकअप से उसे आज़ाद करा देती है और उस दिन से सेंट जेवियर कॉलेज में विधायक के बेटे राजीव मोरे का आतंक बंद हो चुका था। सभी लड़के लड़की शांति से पढ़ाई कर रहे थे। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप भी कभी कॉलेज के स्टूडेंट थे, आपने भी ऐसी घटनाएं कभी न कभी देखी होंगी और हमें लगता है आज आपकी याद ताज़ा हो गई होगी, आपके अपने कॉलेज के दिन याद आ गए होंगे और हमें भी ऐसी घटनाएं होती रहती है। दोस्तों छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, लगे यहाँ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम और आप यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।